जय हिंद भाई। तो कैसे हैं सभी के सभी दोस्त, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे और क्या हाल है भाई सभी के। तो रेलवे की तरफ से आपके एनटीपीसी की वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर कर दी गई हैं। कितने नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर ये मान लीजिए पार्टिसिपेट तो बाद में करेंगे, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने पदों के ऊपर है ये भर्ती है अपनी पूरी होने वाली है। क्योंकि कल ही जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ये मान लीजिए जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कंप्लीट डिटेल्स है उनका नहीं आया, बल्कि जो नोटिफिकेशन आया वो किन चीजों का है कि आपके किस जोन के अंदर कितनी क्या कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं और एनटीपीसी के अंदर कितने क्या टोटल पद हैं वो आने वाले हैं। 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इन पदों में, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर की गई हैं। तो मेरे भाई ये मान लीजिए वैकेंसीज को देख के ये लग रहा है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा भरने वाली बातें हैं वो की जा रही हैं। क्योंकि एनटीपीसी के रिगार्डिंग पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी 25,000, मतलब 25,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज थी वो अपने को देखने को मिली थी। और इस बार अपन उम्मीद कर रहे थे कि जो अपनी वैकेंसीज हैं वो कम से कम 25 से 30,000 वैकेंसीज अपने को देखने को मिलेंगी। बट जो वैकेंसीज की संख्या अभी डिक्लेयर की गई है वो की गई है 10,884 भाई। ये देख लीजिए, क्योंकि आए दिन रेलवे में जो हादसे हो रहे हैं या फिर ये मान लीजिए कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो रही है वो सभी दोस्तों के सामने है। उनके कंपैरिजन में वो चीजें क्यों घटित हो रही है, क्योंकि जो स्टाफ है या फिर ये मान लीजिए जो कर्मचारियों की संख्या है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उनसे कहीं ना कहीं कम है, तभी ये चीजें हैं ये बार बार फेस हो रही है। बट फिर भी रेलवे है वो वैकेंसीज निकालने को तैयार ही नहीं है, या फिर ये मान लीजिए वो जितने पद खाली हैं वो एक्चुअल में अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होंगी, बट एक बार जान लीजिए जो टोटल पद हैं वो कितने आए हैं, इनमें योग्यता आपकी क्या क्या रहने वाली है, कौन से कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, और एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, और नोटिफिकेशन है वो पूरा आपका कब तक आने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए भाई जो टोटल जो पद है आपके वो है 10,888 भाई। उसमें देख लीजिए जो आपके जोन वाइज पद हैं वो यहां पर मेंशन किए हुए हैं। ये सभी दोस्त आसानी से देख सकते हैं कि भाई किस जोन के अंदर कितने क्या कुछ वैकेंसीज है भाई। ठीक है दोस्त, जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, क्योंकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर ये मान लीजिए आपके एग्जाम्स के लिए जो बेस्ट कंटेंट है या फिर जो यूजफुल कंटेंट है वो आप सभी दोस्तों को यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा मेरे दोस्त। ये देख लीजिए भाई जो वैकेंसी जिसमें 12th पास आउट कैंडिडेट फॉरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है वो रखी गई है 3404, मतलब 3404 वैकेंसीज है वो 12th पास आउट कैंडिडेट या फिर इंटरमीडिएट पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए कोई कितनी वैकेंसीज रखी गई है, उनके लिए रखी गई है भाई 7479, मतलब 7479 वैकेंसीज है वो ग्रेजुएट लोगों के लिए रखी गई है। तो इस बार का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई भाई, मतलब पोस्ट कोड आपके ए और बी को ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है भाई 10,884 है वो टोटल वैकेंसीज आपको एनटीपीसी के अंदर देखने को मिलेंगी। पदों का ब्यौरा है वो आप सभी के सामने आ चुका है। तो अभी किसी चीज का इंतजार न करते हुए अपनी तैयारी को या फिर ये मान लीजिए अपना जो रिदम बना हुआ है पढ़ाई को उसको और तेज करना है और अपनी तैयारी को है वो और अच्छे लेवल पर लेके जाना है। क्योंकि रेलवे के कैलेंडर है वो सभी एग्जाम के ऑलमोस्ट जारी हो चुके हैं, बचे हुए के भी टाइम के ऊपर हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो जो प्रोसेस चला हुआ है वो बिल्कुल स्मूथली या फिर टाइम टू टाइम चीजें चली हुई हैं। एसएससी का कैलेंडर आपके सामने है, यूपी पुलिस के एग्जाम डेट आपके सामने है। तो जो कैंडिडेट जिनके लिए एलिजिबल है अभी से अच्छे तरीके से लग जाइए। बाकी आप सभी को जो चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं वो सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये वैकेंसीज हो गई आपके 12th पास आउट के लिए, ये हो गई ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब इसके बाद में जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके अंदर पता चलेगा कि भाई किस मतलब क्या कुछ इसमें एज लिमिट रखी जाती है और कब आपका एग्जाम डेट आता है और कब आपके फोरम वो चलने वाले हैं। बाकी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 4 स्टेप में होता है वो आप देख लीजिए। मतलब बहुत सारे दोस्तों के एक डाउट आ रहा था कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें पहला लगता है मेरे दोस्त सीबीटी फर्स्ट। पहला क्या लगता है भाई, पहला लगेगा इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा फर्स्ट। उसके बाद में लगेगा मेरे भाई सीबीटी सेकंड,
जो सेकंड लगने वाला है वो लगेगा आपका सीबीटी टेस्ट सेकंड और एक लगेगा पहला। उसके बाद में क्या होगा भाई, उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब 4 स्टेप में, 4 मेजर स्टेप में ये आपका सिलेक्शन है ये पूरा होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप सभी को पता है, रीजनिंग 30, मैथ 30, जीके 40, मतलब पहला सीबीटी फर्स्ट में। सेकंड में क्या होने वाला है भाई, आपका 50 नंबर का जीके जीएस और 35 नंबर का मैथ और 35 नंबर का रीजनिंग। तो देख लीजिए ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट हैं वो मैक्सिमम इसमें रोल अदा करने वाले हैं, तो अभी से इनको मजबूत कर लीजिए भाई। कैसी लगी आपको इंफॉर्मेशन, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बता के जाएंगे भाई। ठीक है दोस्त, इसी वीडियो के जरिए आपको यही इंफॉर्मेशन देनी थी कि फाइनली एनटीपीसी की वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। अभी आपको अपनी तैयारी में या फिर जो आपका पढ़ने का रिदम चला हुआ है उसको और अच्छे तरीके से बरकरार रखना है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, छोटी सी जिंदगी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।